पाकिस्तान के लिए रोज नई नई मुसीबतें सामने आ रही हैं। अब तक पाकिस्तानी सेना ने जो खौफ बना रखा था वो अब ना तो पाकिस्तान में काम आ रहा है और ना ही पाकिस्तान के बाहर। पाक अफगान बॉर्डर पर पिछले 1 साल से धुलाई सेना झेल रही है, वो अभी पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। लेकिन अब पिछले 3 दिनों में तालिबान की तरफ से आई खबरों ने पाकिस्तानी सेना के चेहरे से हवाइयां उड़ा दी हैं, क्योंकि इसके बाद पूरी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की यह गलतफहमी हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी इतनी खास है कि उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। दरअसल पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान को 2 झटके मिले हैं। पहला झटका अमेरिका ने दिया है, जबकि ट्रंप सरकार ने कई तालिबान के लोगों को आतंकवादी लिस्ट से बाहर कर दिया है और उनके सिर से इनाम भी हटा दिया है। और इसके बाद बड़ी खबर आई कि अफगानिस्तान के पखान बॉर्डर से अब जल्दी ही तालिबान चीन के साथ बड़े स्तर पर व्यापार शुरू करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की सारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाने वाली है, जिसके बाद पाकिस्तान न केवल अमेरिका बल्कि चीन के लिए भी किसी काम का नहीं रहेगा। और यह बात पूरी पाकिस्तानी सेना के साथ साथ सरकार को भी नींदें उड़ा चुकी है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया को यही समझाता रहा है कि उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे भारतीय उपमहाद्वीप में इग्नोर करना नामुमकिन है। इसके लिए पाकिस्तान की पिछली सारी सरकारों और सेना प्रमुखों ने 80 के दशक की कहानियां समझानी शुरू की कि अमेरिका बिना पाकिस्तान की मदद के अफगानिस्तान से रूस को नहीं निकाल पाता। उसके बाद 90 के दशक में अगर अमेरिका की मदद पाकिस्तान नहीं करता तो अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को मारना नामुमकिन होता। और यही बात पाकिस्तान फिर से पिछले 10 सालों से पश्चिमी देशों को समझा रहा है। लेकिन अब अमेरिका इन सारी फालतू बातों को समझ चुका है और पिछले 5 सालों से वो सीधे सीधे तालिबान से बात करके इस क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करता है। और ऐसा ही 2 दिन पहले देखने को मिला, जब अमेरिका ने तालिबान के प्रमुख हक्कानी पर से $10 मिलियन का इनाम वापस ले लिया। दरअसल तालिबान ने अमेरिका के 2 नागरिकों को कुछ दिन पहले बंदी बना लिया था। इनमें से एक बंधक को 2 साल बाद तालिबान ने छोड़ दिया। बदले में तालिबान प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी पर से अमेरिका ने इनाम हटा लिया। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इससे पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा, तो वो मैं बताता हूं। दरअसल अब तक पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान से जब भी अमेरिका बात करेगा तो बिचौलिया की भूमिका पाकिस्तान की ही होगी। लेकिन 2022 से यह स्थिति खत्म हो गई। अब अमेरिका कतर के सहयोग से कतर की राजधानी दोहा में सीधे तालिबान से बात करता है और इसी वजह से अब खबर आ रही है कि अमेरिका में अफगानिस्तान की एम्बेसी भी अब तालिबान को मिलने वाली है। मतलब ये कि आने वाले समय में अमेरिका तालिबान के साथ अपने संबंध और भी बेहतर करने वाला है। दूसरी खबर पाकिस्तान के लिए और भी बुरी है। दरअसल तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान इसी साल से बखान बॉर्डर के रास्ते चीन के साथ अपना डायरेक्ट व्यापार शुरू करेगा। मुजाहिद ने कहा कि इसके बाद अफगानिस्तान को इससे $6 बिलियन का फायदा होने वाला है। प्रवक्ता ने कहा कि केवल 1 साल का व्यापार अफगानिस्तान के हालात को बदल के रख देगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत तो अफगानिस्तान से ईरान के चाबहार पोर्ट से व्यापार कर ही रहा था, अब बखान बॉर्डर के जरिए चीन के साथ व्यापार शुरू करने के बाद अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की सारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी और जिसके बाद ना कोई पाकिस्तान से व्यापार करने की कोशिश करेगा और ना ही बात करेगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा डूब जाएगी।